लेकिन आज जो आप कह रहे हैं ये अर्बन नक्सल के नाम पे है। हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार आपके घर भी पुलिस पहुंची बिल्कुल। थी। रेड छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची। रेड हुआ था, मेरे सिर्फ पहुंची नहीं, दल बल के साथ घर में प्रवेश करके खोज रहे हैं सोनी सोरी को, कि मैंने छुपा रखा है सोनी सोरी को। अब आप सोच सकते हैं, एक एक्टिविस्ट जो वहां लड़ रही थी उसको मैंने छुपाया। ये तो संयोग की बात थी कि मैं घर पे नहीं थी उस दिन, नहीं तो मेरी भी गिरफ्तारी हो जाती। मेरे को ये कहना है लेकिन कि उस वक्त तो मोदी सरकार नहीं थी। तो देखिए, जो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसको हम क्या बोले, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस देश का, जिसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे माओवादियों का कॉन्फ्लिक्ट, या उत्तर पूर्वी राज्यों में कई संगठन है जो अलग होना चाहते हैं, एक नया देश बनाना चाहते हैं, कश्मीर। तो ये जो एक तो इंटरनल सिक्योरिटी को के नाम पे और एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी के नाम पे जो हमारा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जो पूरा बस्तर में जो हो रहा है वो कॉरपोरेट कंट्रोल, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनको कॉरपोरेट कंट्रोल में देने के लिए, टू हैंड ओवर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज टू द कॉरपोरेट्स, उसके लिए काम कर रहा है। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कौन सी कॉरपोरेट वाली नहीं है भाई। जो पूरा लिबरलाइजेशन कांग्रेस लाया, तो उस वक्त कांग्रेस रूल था, सोनी सोरी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है, तो उसके खिलाफ जो भी था, तो वो सोचे कि कविता के घर में होगी जयपुर में, तो वो पहुंच गए यहाँ, तो वो तब कॉरपोरेट कंट्रोल। लेकिन आज दोनों तरह के कंट्रोल है। आज ये जो वर्तमान सरकार है मोदी लेड, वो भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज कॉरपोरेटों के हवाले कर देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो कांग्रेस की इस तरह कोई विचारधारा का उनका कोई खेल नहीं था, उनका कोई हिंदू राष्ट्र और ये वो सब नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वर्तमान सरकार है वो नैरेटिव भी कंट्रोल करना चाहती है। जो वो नैरेटिव दे रही, तभी तो पूरे मीडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। वो नैरेटिव जो उनका है कि देश में जो देश के विरोधी हैं वो इस तरह के हैं, या जो मुसलमान हैं वो ऐसे हैं, या जो भी ऑपोजिशन को लेकर ईडी। अब आप सोचिए, कभी सोचा था हमने